अच्छा जी, शुरू करते हैं। बाकी जो मेंबर्स रह गए हैं उनको, उनका आप क्या कर सकते हैं, उनकी किस्मत है। आवाज़ आ रही है ना मेरी? सबको टेक्स्ट में लिख दो, नहीं तो अपने अपने माइक का ऑन करके बोल दो। जी सर, आ रही है आ रही है। नहीं यासर साहब, इर्तुगरुल गाजी नहीं हमें देखा, गाजी नहीं देखा, बल्कि मार्केट देखता रहा हूँ। जी सर, आ रही है आवाज़ आपकी। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। आज करेंसी पे में बेबहा मौके थे, सुबह फजर की नमाज से लेके बल्कि रात से बेबहा मौके थे। तो आज उस मार्केट में काफ़ी चांस थे। बाइंदरी में तब आते हैं हम जब टारगेट पूरा नहीं हो रहा था। ये होता है ना भाई, ये मार्केट फंडामेंटल के रिवर्स नहीं चली। मार्केट कैसे चलती है आज मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट चलती कैसी है और आपके साथ फ्रॉड कैसे होता है। जी जी। सर ये ऐप तो मैंने चलाना ही नहीं आती, बड़ी औखी चलाई है। अच्छा, माइक ऑफ कर दें सब अपने अपने। जिसको भी क्वेश्चन होगा वो टेक्स्ट कर लेगा, ठीक है। जनाब अदनान साहब, इसीलिए हमने बोला कि क्लास लेंगे, क्योंकि आप लोग नहीं समझते। आप लोग इंडिकेटर की बेस पे ट्रेड कर रहे होते हो, जो कि इनफ नहीं है। इंडिकेटर इनफ नहीं है, इवन प्राइस एक्शन भी इनफ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये तो ये समझे ना कि मार्केट को रन कौन कर रहा है। अभी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? चैट में लिख दीजिएगा। सबसे पहले ये तो समझे ना कि मार्केट रन कौन करता है। मार्केट जो चीज रन करती है, जो मार्केट को चलाती है, जाहिर है हमारे जो अकाउंट्स हैं 1000, 2000, 500, 10,000 के, ये मार्केट को मूव करने की शकत नहीं रखते। इवन हमारी स्टॉक मार्केट को मूव करने की भी शकत नहीं रखते ये अकाउंट्स। इसके लिए अकाउंट्स बड़े चाहिए होते हैं, और बड़े अकाउंट्स हमारे पास नहीं होते। हम रिटेल ट्रेडर्स के पास बड़े अकाउंट्स नहीं होते, ठीक है। बड़े अकाउंट्स होते हैं बड़ी मछलियों के पास, बड़े मगरमच्छों के पास। सिंपल सी जो कॉन्सेप्ट है समझने का, जो कि आपको नहीं बताया जा रहा, आपको इंडिकेटर्स पे लगाया जा रहा है। मैं कहता हूँ यार छोड़ दो इंडिकेटर्स। स्टार्ट में बिल्कुल सबका स्टार्ट इंडिकेटर से होता है। मैंने भी स्टार्ट इंडिकेटर से लिया था, RSI से बल्कि लिया था। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक चीज सर्च की है कि स्मार्ट मनी बेसिकली व्हाट इज स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी, एक जहन में सवाल आता है कि मार्केट को कंट्रोल कौन करता है। कोई तो ताकत होगी, कोई तो कुव्वत होगी जो कि मार्केट को मूव करवाती है और लॉस भी करवाती है। और एक चीज याद रखें, सबको आवाज आ रही है तो एक चीज याद रखें, 90% लोग फॉरेक्स में नुकसान करते हैं, 10% प्रॉफिट करते हैं, और वो भी शायद पूरे ना हो। ड्राइंग नहीं करें यार, ड्राइंग नहीं करें मेरी स्क्रीन पे। उसमें उस 90% के लॉस करने की क्या वजह है? इंडिकेटर्स नॉलेज ना होना। और 10% का प्रॉफिट करने की क्या वजह है? वो स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करते हैं। यार ड्राइंग नहीं करो, मेरे स्क्रीन पे ड्राइंग नहीं करो, मेहरबानी फरमा के मेरी स्क्रीन पे ड्राइंग नहीं करो। कोई और यार कॉपी पेंसिल रख लो, ड्राइंग करनी है तो। अच्छा जी, मैंने उससे पूछा गूगल से कि स्मार्ट मनी, हालांकि आप सबको पता होना चाहिए, ये बिल्कुल कॉमन सी चीज है कि स्मार्ट मनी क्या है। मार्केट को मूव कौन करता है? मार्केट की मूवमेंट किस बेस पे होती है? मार्केट इंडिकेटर्स के अगेंस्ट क्यों बिहेव करती है? इंडिकेटर जाहिर है, कोई भी इंडिकेटर बना है, कोई भी इंडिकेटर, मूविंग एवरेज है, वो पीछे जितनी, अगर कोई भी पीरियड है उसका 8 है, 10 है, तो पिछली वो 10 कैंडल देख रही होती है। पेवट पॉइंट्स हैं, वो भी प्रीवियस हाई लो ओपन देख के आपको बता रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे। तो मार्केट अगेंस्ट क्यों जाती है? फिर भी लॉस क्यों होता है? आप इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हो, फिर भी लॉस हो रहा है। इंडिकेटर को फॉलो करने के बाद भी नुकसान की जो वजह होती है वो यही होती है, स्मार्ट मनी होती है। बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं जो कि आपका लॉस करवाते हैं, आपके अगेंस्ट जो है वो ट्रेड करते हैं या करवाते हैं, ठीक है।
अब स्मार्ट मनी है क्या भला, ये क्या चीज भला है? कुछ लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा जो जिनको 1 साल 6 माह हो गए कि स्मार्ट मनी भी कोई भला होती है। इसको जस्ट एक लकब दिया गया स्मार्ट मनी। ओवरऑल ये होता है, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास अरबों डॉलर के अकाउंट्स होते हैं, या ये समझ लें कि इतनी सख्त होती है कि वो अपनी जो कोई भी पेयर है उसको मूव करवा सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट डाल के। या बैंक्स होते हैं, इसमें ये कह रहा है कि मेगा बैंक्स को स्मार्ट मनी कहा जाता है। इन द फॉरेक्स मार्केट स्मार्ट मनी आर द मेगा बैंक्स। द मेगा बैंक्स आर द 8 biggest बैंक that are responsible for over 70% of the daily volume in the forex market। 70% डेली वॉल्यूम जी स्मार्ट मनी निकाल रही है, और सिर्फ वो कह रहा है, गूगल कह रहा है कि 8 बैंक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। और सर मार्केट चलती कैसे है? मार्केट चलती ऐसे है कि आप 90% लोग नुकसान करेंगे तो मार्केट में तेजी रहेगी। अगर आप 90 में से 40% भी प्रॉफिट आ गए ना, यानी कि 60% जो है वो लॉस में होंगे, 40% प्रॉफिट में होंगे, तो मार्केट में मूवमेंट कम हो जाएगी, मार्केट इतनी तेजी नहीं बरकरार रख पाएगी। ये आप नुकसान करते हो तो मार्केट चलती है। ये चीज लोगों को नहीं समझ आ रही। न्यू बंदा आता है, इंडिकेटर्स के पीछे घुस जाता है। इंडिकेटर्स जरूर यूज करें, उसके साथ एक मनी मैनेजमेंट प्लान अटैच करके, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पक्का इंडिकेटर ही यूज किया जाए। अब आगे बढ़ें, कुछ मजीद सीखें, थोड़ा रीड करें कि जो प्रोफेशनल्स हैं ये क्या तरीकाकार यूज करते हैं। यूट्यूब पे आपको एटम बम बनाने का भी तरीका बनेगा, और हर किस्म का एक्सपर्ट मिलेगा आपको। जिसको घर में कोई पूछता भी नहीं है ना, वो भी एक्सपर्ट जो है यूट्यूब पे बना हुआ है, और फॉरेक्स का बना हुआ है। ये मैं आपको बात लिख के देने के लिए तैयार हूँ। जनाब सिकंदर साहब, स्मार्ट मनी को ट्रेस करने के लिए डिफरेंट मेथड होते हैं, जिनमें इंडिकेटर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। उसमें प्राइस एक्शन है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बेस है, प्राइस एक्शन की ट्रेंड लाइन बेस है, उसमें वीएसए है, मुख्तलिफ मेथड है उसके अंदर। प्राइस एक्शन की भी 1000 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, इसमें मुख्तलिफ है, सप्लाई एंड डिमांड है, इनसे हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। फतेह साहब, बिल्कुल मेरी आज क्लास जो है ना, मोटिवेट करने पे, आपको बताने पे आपको लॉस क्यों होता है। आप ये चीज समझ गए ना कि आपने मगरमच्छों के साथ ट्रेड करना है। कहते हैं कि ये आग का दरिया है और आपने गुजर के जाना है इसके अंदर से। अब देखें, जो रिटेल ट्रेडर्स है ना, इसको नाकाम बनाने के लिए स्मार्ट मनी मुख्तलिफ हरबे जमाती है। अब तकरीबन तकरीबन ना 90% जो नए बंदे हैं ना, नए आते हैं नए फील्ड में, वो यूज करते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। अब स्मार्ट मनी को पता होता है कि RSI अब 70 के लेवल पे है, अब जो नूब्स हैं वो सेल करेंगे। स्मार्ट मनी एवं नहीं आपका इंडिकेटर आपके अगेंस्ट ले जाती, या एवं नहीं आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाती है, ऐसा लेट हो जाता। कोई तो ऐसी पावर है जो कि आपका स्टॉप लॉस हिट करवाती है, इंडिकेटर के अगेंस्ट जाती है, क्योंकि इंडिकेटर तो एक प्रॉपर कैलकुलेशन की बात बना ना। अब बारी करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ठीक है। एक सिंपल सी चीज है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसमें 2 लाइंस आपने ड्रॉ करनी होती है। एक प्रोफेशनल वे ऑफ ट्रेडिंग है, बल्कि प्रोफेशनल वे ऑफ ट्रेडिंग की तरफ पहला स्टेप है 1% ऑफ फॉरेक्स है। लेकिन ये 1% भी पूरा आ जाए ना, तो काफी बंदा प्रॉफिट में आ जाता है। जिन जिनको आया समझ, वो प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में जा रहे हैं, उसके साथ मनी मैनेजमेंट अटैच करना पड़ता है। अब 2 किस्म के प्रोफेशनल जो हैं ट्रेडिंग वेज हैं, प्राइस एक्शन, वीएसए प्राइस एक्शन बेसिकली सेम है, लेकिन वीएसए में वॉल्यूम्स ऐड कर दिया जाता है। लेकिन ये दुनिया के बेहतरीन मेथड्स हैं। प्राइस एक्शन एक दुनिया का बेहतरीन मेथड है, और तमाम प्रोफेशनल रिटेल ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं। लेकिन जनाब अली, मैंने क्या देखा है, मैंने अपने उस्तादों से क्या पढ़ा है, वो स्टॉप लॉस जरूर लगाते हैं। उनका लॉस का, जितना बड़ा ट्रेडर हो सर, जितना बड़ा दुनिया का जितना बड़ा ट्रेडर हो, रिटेल ट्रेडर्स की बात करो, वो स्टॉप लॉस जरूर लगाते हैं। उनके पास दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है, प्राइस एक्शन आती है, फंडामेंटल न्यूज रीड करनी आती है, फिर भी स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? पता है क्यों लगाते हैं? स्मार्ट मनी जो है ये ट्रैप करती है। अभी एक वेबसाइट मैंने ओपन की, उसमें उसने लिखा हुआ था कि स्मार्ट मनी जानती है कि कब आप बाय कर रहे हो, कब सेल कर रहे हो, ठीक है। जब आप बाय कर रहे होते हैं, मार्केट को सेल करवा देते हैं, आपके लॉस से वो प्रॉफिट ले लेते हैं।
यहाँ इसने लिखा भी है, कहता स्मार्ट मनी नोज हाउ रिटेल ट्रेडर थिंक, रिटेल फॉरेक्स ट्रेडर ऑल यूज सिमिलर टाइप्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, different indicators, moving average, candlestick and chart pattern in attempt to try and short-term price movement. Smart money easily traps trader into the market at poor trade locations and they move against their position. ठीक है, पहले तो स्मार्ट मनी आपको ट्रैप करती है, बैंक्स आपको ट्रैप करते हैं, आपका पैसा ट्रैप करते हैं। कैसे? आपको दिखा देंगे कि बाय हो रही है, फर्ज करें आरएसआई या सीसीआई आपको कह रहे हैं कि बाय करो, अब आप बाय करेंगे, मार्केट सेल में चलेगी, नीचे आपने एसएल भी कोई नहीं लगाया हुआ, आप न्यू पैन नहीं है, आपका अकाउंट वॉश हो गया। एक इस तरह आपको ट्रैप किया। अब सिर्फ आपको ट्रैप करना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, आपको ट्रैप करना बहुत मुश्किल है, आपको फंसाना बहुत मुश्किल है, आपको आपकी ट्रेडिंग ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप इंडिकेटर की बेस पे ट्रेड कर रहे हो, और इंडिकेटर ट्रेस करना कौन सा मुश्किल है? सारे टाइम फ्रेम्स पे सारे इंडिकेटर ट्रेस हो जाते हैं, उनको भी पता है बाय करेंगे अब लोग, हम सेल कर देते हैं, आपको लॉस हो जाता है। अब बेसिकली प्राइस एक्शन ट्रेडर्स भी इस चीज से नहीं बच सकते। फर्ज करें कोई पैटर्न बना है, आप आगे जाके रीड करोगे पैटर्न्स क्या होते हैं, या फर्ज करें मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की है, नीचे कैंडल क्लोज हुई है, मैं सेल करता हूँ, मार्केट अगेंस्ट एसएल हिट, क्यों? उन्होंने ट्रेस कर लिया मुझे कि मैं सेल कर रहा हूँ, वो एसएल हिट करवा देते हैं आपको। बाद का ब्रोकर भी करवा देता है, तो ब्रोकर का एसएल हिट करवाना एक अलग चीज है, उसे एसएल हंडिंग कहते हैं, वो स्मार्ट मनी नहीं आती। सबको आवाज नहीं आ रही क्या? अदनान साहब का मैसेज है कि आवाज नहीं आ रही, तो सबको नहीं आ रही तो बताइए, चैट में लिख दिए। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन का अदनान आपका मसला होगा जनाब। इसको ट्रेस करने के लिए सबसे पहले आपने क्या चीजें रीड करनी है, आपने क्या चीजें पढ़नी है, वो पता है क्या है? इससे बचने के लिए, इससे ना तो वीएसए वाले वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस वाले बच सकते हैं, ना प्राइस एक्शन वाले बच सकते हैं, ना फाइबोनाची वाले बच सकते हैं, कोई भी नहीं बच सकता, फंडामेंटल भी नहीं बच सकता। इसको इससे बचने के लिए, स्मार्ट मनी से बचने के लिए, इन सांपों से, मगरमच्छों से बचने के लिए हम एक मनी मैनेजमेंट प्लान तरतीब देते हैं। मेरा टारगेट हो ना, तो मेरा दिल ही नहीं करता मार्केट, टारगेट पूरा हो जाए दिल ही नहीं करता मार्केट में आने का, क्योंकि मुझे पता है मैं इंसान हूँ, मुझे लालच होता है थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, जो कमाए होंगे $30-50 वो भी चले जाएंगे। टारगेट पूरा हो जाता है, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वापस आऊंगा, मार्केट में मुझे ट्रैप किया जाएगा और मैं नुकसान करके पैसे अपने चला जाऊंगा। अब एक तो सोच हमारी ये होती है, सेकंड हमारी सोच ये होती है जहां हमें स्मार्ट मनी ट्रैप करती है, बाज का इंडिकेटर भी कोई स्ट्रॉन्ग आपको सिग्नल नहीं दे रहा होता। फर्ज कर लें आरएसआई भी आपको कोई खास स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं दे रहा, 70 के लेवल पे गया है लेकिन उसके करीब करीब से आ गया, वापस आ गया, तो वहां आपकी जो ट्रेड है, फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, ये नहीं कि आप आरएसआई जाकर कुछ सेट दो, आरएसआई तो बिल्कुल भी नहीं यूज करना। अब आप वहां पे ट्रेड लगा देते हो, आप एक तो इस तरह ट्रैप हो जाते हो। अब जो टेक्निकल, और मैं ऐसे एक्सपर्ट्स को जानता हूं जनाब अली, वीएसए जानते हैं, ठीक है, दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है, प्राइस एक्शन जानते हैं। मार्केट नहीं भूलती जनाब, ट्रैप करना मार्केट नहीं भूलती, मार्केट कभी भी ट्रैप करना नहीं भूलती, बल्कि मार्केट के साथ हमने घुसना होता है। जहां वो मगरमच्छ घुसते हैं ना, फर्ज करें यूरो यूएसडी को बाय कर रहे हैं अभी, तो हम बाय में घुसेंगे, हमने उनके साथ घुस के पैसा निकालना है। हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, रीजंस भी बताता हूँ मैं क्या रीजन नुकसान क्या है। हम एक तो परफेक्ट एंट्री नहीं लेते, इंडिकेटर भी हम फॉलो कर रहे हैं ना, उस पर भी हम परफेक्ट नहीं एंट्री लेते, हम कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, भाई मार्केट है। सेकंड नुकसान हो जाता है, हम उसके अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं, बड़ी लॉट के साथ लेते हैं, रिवेंज लेते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट मनी मजीद आपको ट्रैप करती है, क्योंकि एक बात जहन में रख लें, पक्की जहन नशीन कर लें तमाम नए लोग, फॉरेक्स में एक चीज कंफर्म है, वो है नुकसान। अब इस नुकसान से ना तो कोई प्रोफेशनल बच सकता है, ना मैं, ना आप, कोई भी नहीं। इसको मिनिमाइज करना है, इसको कम करना है। हर ट्रेड का बजाय कि वो एक ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाए, अकाउंट वॉश हो जाए, हमने उसका एक एसएल रखना है,
और इसके लिए हमें एक मनी मैनेजमेंट प्लान चाहिए ताकि हम इन मगरमच्छों के साथ ट्रेड लें और इनके जाने से पहले पहले या इनके जाते जाते ही हम क्लोज कर दें ट्रेड, बजाय के। और वो भी बाज का तो आपको फांस रहे होते हैं, आप ट्रेस नहीं कर पा रहे होते, आप यूज प्राइस एक्शन नहीं कर रहे हो। मैं ऐसे वीएसए वाले को भी जानता हूँ, लोग वीएसए भी जानते हैं, प्राइस एक्शन भी जानते हैं, नुकसान कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन मनी मैनेजमेंट प्लान नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में भी ये एक छोटी सी नोट्स तैयार किए थे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मनी मैनेजमेंट प्लान है। आप अगर RSI भी यूज कर रहे हो ना, CCI भी यूज कर रहे हो, सर 40% एक्यूरेसी आपको RSI देता है, और इंडिकेटर 40% RSI इंडिकेटर अगर आपको एक्यूरेसी दे रहा है ना, तो 30% आपकी मनी मैनेजमेंट आपके लिए काम करेगी और 30% आपकी साइकोलॉजी काम करेगी। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी हमारी ये बनी हुई है, जब भी हम मार्केट में घुसे हमारे लिए ट्रेड तैयार हो। ऐसा नहीं होता, रेस्टोरेंट नहीं है जिसमें आपने ऑर्डर करना है, नहीं, यहाँ पे ढूंढना है, यहाँ पे परफेक्ट एंट्रीज लेनी है। आपके पास कुछ स्कैल्पिंग की भी स्ट्रेटजी है ना, उसकी कोई लूज एंट्री ना लो जहां पे मूविंग एवरेज भी डगमगा रही हो, जहां पे सारे इंडिकेटर्स भी डगमगा रहे हो। जनाब मैं ऑडियो ऑन कर देता हूँ लेकिन बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है? मैं वो ऑडियो बंद की हुई है ताकि लोग डिस्टर्ब ना करें वहाँ, नहीं तो यहाँ पे मैसेज करने का भी टाइम नहीं होगा हमारे पास, सुनने का ही टाइम नहीं होगा। मैंने अलाउ कर दिया, जिसने बात करनी होगी वो ऑन करके कर लेगा, लेकिन फालतू में कोई माइक ना ऑन करे, ठीक है? जिसने जो भी पूछना हुआ। अच्छा, मैंने एक ना चंद ना रीजन अपने मेंबर से पूछ के, खुद भी मेरा एक एक्सपीरियंस था, फॉरेक्स में नुकसान के रीजन है क्या। नेक्स्ट क्लास में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ करना सीखेंगे, ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करना सीखेंगे, चैनल्स को भी ड्रॉ करना सीखेंगे, उसके अंदर ट्रेड करना सीखेंगे, फिर उसके आगे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना सीखेंगे। आज आपने क्या करना है, ये रीजंस हैं, जितने भी आप लोग, जितने भी एक दो बंदे नहीं, जितने भी नए लोग हो, ये रीजंस मैं आपको बताने लगा हूँ जिनकी वजह से आपने लॉस किया। इसके अलावा कोई तीसरा चौथा रीजन नहीं होगा, कोई तीसरा चौथा रीजन नहीं होगा। मैंने इसके अंदर ब्रोकर ने इंक्लूड किया, फिर लोग कहते हैं ब्रोकर ब्रोकर, मैं ब्रोकर ब्रोकर करता नहीं हूँ, बात की बात है। वरना ब्रोकर आपके एसएल हंटिंग में बड़ा मेजर किरदार अदा करता है। ट्रेड लगाते हो 10 पिप्स का एसएल, वो हिट करके सब जा रहे हैं, तो ये स्मार्ट मनी नहीं करती, ये आपका ब्रोकर 2 नंबर ही करता है। तो ये इल्जाम स्मार्ट मनी पे नहीं लगाना, ये ब्रोकर करता है। कर दिया मैंने, लेकिन सबका माइक ऑफ है, जिसने ऑन करना हो वो करके कर सकता है। अब मैंने यहाँ पे लगाया है मनी मैनेजमेंट प्लान को, नो मनी मैनेजमेंट प्लान। अब मनी मैनेजमेंट प्लान है क्या? आपको नहीं पता डेली का टारगेट क्या है, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो $100 लगाओ और रात को आपके पास गाड़ी खड़ी हो BMW। ऐसा नहीं होता, किसी भी हलाल बिजनेस में रातों रात बंदा अमीर नहीं हो सकता, इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। आज जाओ, कॉपी पेंसिल लो, या आपके पास कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई भी सॉफ्टवेयर इस तरह का पड़ा हुआ है जिसमें आप लिख सकते हो, वर्ड पैड कुछ भी पड़ा हुआ है, उसके अंदर लिखो कि मेरी इन्वेस्टमेंट में कितने नुकसान कर सकता हूँ फॉरेक्स के अंदर। जनाब मैं एक आम बंदा $500 नुकसान कर सकता हूँ, तो $500 वाला अगर 500 नुकसान कर सकता है तो वो 500 मार्केट में सबसे पहले लाए। उससे पहले उसके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी, यानी कि एक अच्छा प्लान, मनी मैनेजमेंट प्लान, प्रॉपर उसको वर्किंग आनी चाहिए। कोई भी मेथड है, किसी भी मेथड, उस पर महारत हासिल होनी चाहिए। वो 500 लाए, अपना एक डेली टारगेट सेट करे कि मेरी ये सकत है, 500 पे मेरी $10 की डेली की सकत है। और जो 100 वाले हैं उनकी सकत क्या है? वो सबको सर जी वाइस, आवाज नहीं आ रही आपकी। सबको आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, अब आ रही है, ठीक है। वैसे हो जाता है इशू, वैसे तो ओवरऑल ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, अभी तो नेटवर्क भी ठीक है, मैंने कनेक्ट कर दिया जोंग 4G, मैंने 4G कनेक्ट कर दिया, अभी तो ठीक है। पहले फर्स्ट मैंने जब स्टार्ट किया तो साथ ही नेट ने जवाब दे दिया, उसने तोबा कर लिया, तो मैंने वो साथ ही कनेक्ट कर दिया डिवाइस। नेट इशू नहीं है मेरा, ठीक है।
आवाज आ रही है ना सबको? आवाज ना आए मकसद ही नहीं है ना बात करने का। अच्छा, ये मैंने चंद एक प्लान तैयार किया जिसमें मैंने फर्स्ट पे रखा मनी मैनेजमेंट प्लान। यानी कि आपको नहीं पता आपका डेली टारगेट क्या है और कितने लॉस पे आपने ट्रेडिंग छोड़ देनी है। अब हम क्या करते हैं, $1 हम प्रॉफिट ले रहे होते हैं और जब लॉस लेते हैं पूरा का पूरा अकाउंट वॉश हो रहा होता है। भाई ऐसा नहीं होता। दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा ट्रेडर है ना सर, जब तक उसके पास मनी मैनेजमेंट प्लान नहीं है, जब तक आपके पास मनी मैनेजमेंट प्लान नहीं है तब तक आप नहीं कामयाब हो सकते। ये वही यार, ये याद नहीं रहती मुझे अपग्रेड करना हमेशा। अच्छा जी, ट्रेडिंग प्लान आपके पास प्रॉपर टीपी और एसएल आपको नहीं पता। ग्रीड, आपको लालच होता है कि और कमाऊं और कमाऊं। ये कंट्रोल करते टाइम लगेगा, ये कंट्रोल करो, ये मेरे से ले लो फाइल या अपनी तैयार करो। ये रीजंस हैं, इनको कंट्रोल करो। इनको सबसे पहले इनको कंट्रोल करो, फिर मैं कल आपको सिखा दूंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी सिखा दूंगा। फर्दर चीजें भी हम जैसे जैसे आगे क्लासेस चलती रहेंगी सारा कुछ हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। लेकिन जहां पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखेंगे ना, आपने वहां पे आगे पीछे मुंह नहीं मारना जनाब। आगे पीछे मुंह मारेंगे ना तो वहीं रह जाएगी वो। मैं नया नया आया ना, मैंने थोड़ी सी ये सीखी, थोड़ी सी वो सीखी, कुछ भी नहीं समझ आया। लॉस ही किया, वो अल्लाह हाफिज। एक्सनेस का अकाउंट बनाया, वाश किया, दूसरे दिन ही अल्लाह हाफिज, कुछ नहीं बन मिला। फिर मुझे बताया गया कि भाई बड़े से बड़े दुनिया का टॉप ट्रेडर के पास भी मनी मैनेजमेंट प्लान नहीं था ना, तो 2 बार बैंक करप्ट हुआ है। उसके बाद उसने मनी मैनेजमेंट प्लान बनाया है। मनी मैनेजमेंट प्लान बनाने के बाद वो अमीर हुआ है। अब लालच नहीं करना, ट्रेडिंग प्रॉपर प्लान बनाना है कि भाई मेरा आज $100 डिपॉजिट है तो ये मिनिमम लॉट साइज रखना है मैंने और $5 निकालने हैं। नुकसान की सूरत में मैंने $2.5 करने हैं। $2.5 नुकसान हो गया तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, मेरा मूड ही। पता है क्या होता है, नुकसान हो जाता है ना, बंदा कहता है यार नुकसान कवर करना है, वो कवर करने में वो नुकसान कर देता है, फिर उसका बदला लेने में वो नुकसान कर देता है। जिससे कि मैंने लिखा लो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। अब एक बंदा प्राइस एक्शन और फला फला जानता है, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं, उसको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस जाहिर है, उसके पास मेंटर नहीं है, उसके पास टीचर नहीं है अच्छा, जो कि उसको कॉन्फिडेंस पे ग्रिप करवाए कि भाई ये स्ट्रेटजी काम करती है, प्रोफेशनल्स काम करते हैं, ये करेगा तो रहेगा। साथ मनी मैनेजमेंट प्लान रख और ये स्ट्रेटजी यूज कर, बड़ी अच्छी वर्क करती है। थोड़ा सा यही कहना होता है, मोटिवेट करना होता है। और मोटिवेशन दिया करें, सदका जारी है। थोड़ा सा मोटिवेट करना होता है, उसके कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई मेरी स्ट्रेटजी वर्क करती है। वो स्ट्रेटजी के मुताबिक एसएल लगाता है, स्ट्रेटजी के मुताबिक टीपी लगाता है, तो उसके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो लो कॉन्फिडेंस भी एक बड़ा रीजन है अपनी स्ट्रेटजी पे प्रॉपर कॉन्फिडेंस ना रखना। और बाज का तो लालच में बड़ी लाट ले लेना। तो मैंने आपको बताया ये मार्केट मेकर्स ट्रैप करते हैं। आपको कह रहे होंगे बड़ा, जैसे यूएसडी सीएचएफ, ठीक है, बड़ा नीचे जा रहा है, देखिएगा चार्ट में बड़ा तेजी से जा रहा है। मेरे से उसामा ने पूछा सर सेल करनी है, मैंने कहा रुक जाओ, ट्रैप भी हो सकता है। सेल जाना भी है, उसने हमें सेटअप लगा रहा है कि सेल जाएगा, लेकिन ट्रैप हो सकता है। उसने नीचे से ब्रोक कर दिया, तो ये ब्रेक कर दिया। बैंक से ट्रैप करते हैं, बैंक से ट्रैप करते हैं बैंक्स जो ट्रैप करते हैं, बड़े मगरमच्छ ट्रैप करते हैं, ब्रोकर्स ट्रैप करते हैं आपको। मतलब आपने इनसे मुकाबला नहीं करना, मेरे कहने का मकसद है आपने इनसे बचना है मुकाबला इनसे। नहीं करना, बचना भी नहीं है। इनके साथ ट्रेड कर रही है। क्यों? हम जितने हैं ना, हम 1,000 2,000 3,000 बंदे, हम 0.01% नहीं है, ठीक है। हम ये 0.01% ऐड हो जाएंगे ना अगर 10% वाले प्रॉफिट वालों में, तो मार्केट का कुछ भी नहीं जाना, हमारा बहुत कुछ बन जाएगा। मार्केट का कुछ नहीं जाना, मार्केट स्लो नहीं होगी हमारे प्रॉफिट करने से। बस ये कौन सा, हम 0.01% भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ रहे। बस इतनी चीज समझ लें कि ये रीजंस हैं। मनी मैनेजमेंट प्लान नहीं है आपके पास, ट्रेडिंग प्लान नहीं है, लालच करते हो, अपनी स्ट्रेटजी पे प्रॉपर ग्रिप नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, टारगेट पूरा होने पे मैं खुद ट्रेड करता रहूं। ये मैं गलती करता रहूं ओवर ट्रेडिंग। स्टार्ट में मेरा $10 टारगेट हुआ करता था, पूरा होने के बाद मेरा रात को 10 बजे दिल कर जाता था ट्रेडिंग करने का। ये मैं ट्रेडिंग करके फिर लॉस करता था, मैं खुद अपना कह रहा हूँ। और मैं लॉस कर करके ही आपके सामने ये अकाउंट्स मेरे देख रहे हो भाई, बड़ा लॉस, बड़ी स्ट्रगल की है। और मैं चाहता हूँ आप स्ट्रगल तो करोगे, आप सीखोगे, सारा कुछ होगा, हर चीज मिलेगी आपको, लेकिन वो स्ट्रगल तो ना, गलतियां तो ना करो ना, स्ट्रगल सही करो। फिर रिवेंज ट्रेडिंग, मेरा जब $20 लॉस हो जाता था ना, तो मैं एक बड़ी लॉट के साथ मार्केट में आता था और मजीद लॉस करवा लेता था। उसको रिकवर करने के लिए उसके बाद बड़ी लॉट के साथ आता था और नुकसान करवा लेता था, ठीक है। फिर
फर्ज करें सपोर्ट ब्रेक हुई है, हमें सेल की एंट्री मिल रही है, या मैकडी हमें सेल की एंट्री दे रहा है, या आरएसआई हमें सेल की एंट्री दे रहा है। हमारी एक ट्रेड ना हम आरएसआई यूज करते हुए या मैकडी या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस हिट कर गया, अब या हमने जल्दी ट्रेड क्लोज कर दिया कि ये ना वापस रिवर्स चली जाए। अब हमारे जहन में एक डर बैठ गया है कि एक ट्रेड का एसएल हिट होने के बाद दूसरे ट्रेड में डर डर के ट्रेड लगाना और गलत या लेट ट्रेड करना अपने लॉस का सबब है। अब डर बैठ गया यार ये मैकडी को यूज करूंगा तो अगली हर चीज ना एक दूसरे से रिलेट करती है। अब लो कॉन्फिडेंस लेवल और फेयर ऑफ लॉस रिलेट करता है। यार ये ना हो ये भी ट्रेड लॉस में चली जाए तो चंद सेंट में कट कर देता हूँ। भाई ये आपकी साइकोलॉजी का मसला है, ये सिस्टम का मसला नहीं है, ये इंडिकेटर का मसला नहीं है। कोई इंडिकेटर आपको आता है ना वो प्रॉफिट देगा, लेकिन 40% एक्यूरेट है वो। 30% आपकी मनी मैनेजमेंट प्लान काम करता है, 30% साइकोलॉजी काम करती है। साइकोलॉजी नहीं ना सेट, दिमाग नहीं सेट, दिमाग में कोई टारगेट नहीं सेट, फॉरेक्स में बाद में आना, इंडिकेटर्स को बाद में यूज करना, टेक्निकल्स को बाद में यूज करना। पहले दिमाग में एक टारगेट सेट करो और उसके बाद फॉरेक्स में आओ और पैसे कमाने को सोचो। और सबसे पहले कोई जर्नैल का बेटा है, कोई वज़ीर-ए-आज़म का बेटा है, कोई वटेरा है, जो भी जितना पैसा है उसके पास, पहले महीने में इस तरह ट्रेड करें जैसे अकाउंट आपका $20 का है। एक महीना, नेक्स्ट महीने आपका टारगेट खुद ना बढ़ाना, एट द एंड ऑफ द आप महीने की हिस्ट्री देखो तो $20 आपने प्रॉफिट किया हो, $1 कर कर कतरा कतरा दरिया बनता है किसी भी ट्रेडर की। आज जाके सर्च कर लें, जितने भी ट्रेडर कामयाब हुए हैं उन्होंने कतरा कतरा दरिया बनाया है, एक दिन में कोई अमीर नहीं हुआ। अब हिस्ट्री जाके पढ़ लें सर, एक दिन में कोई अमीर नहीं होता और ना एक दिन में सीखता है। यार मैट्रिक कर रहे हो ना, मैट्रिक 10 साल लगते हैं। मैट्रिक में क्या सीखते हैं? माउस इज इनपुट डिवाइस। मैट्रिक में हम क्या सीखते हैं? सिवाय बोलने चालने के उर्दू सीख जाते हैं, इंग्लिश सीख जाते हैं, इसके अलावा हमें कोई स्किल्स तो नहीं दिए जाते। 10 साल लगते हैं, उसके बाद फिर FA आता है, FSC या जो भी आपने करना हो, फिर इतने साल हम स्ट्रगल करके बोलना सीखते हैं ABC, और हम सिर्फ थ्योरी में इतने साल लगा देते हैं। और जब प्रैक्टिकल में आते हैं, काफी सारे दोस्त आते हैं, हमने पता नहीं कौन सा स्टडी की हुई है, हमने तो ये पढ़ी हुई है। मैंने कहा पढ़ना और होती है, स्पॉट मार्केट पढ़ना और है, इसमें करना काम और है। तो यार 12 साल आपने लगा के ABC सीखी है, तो ये तो मार्केट प्रॉपर प्रैक्टिकल मार्केट है जो पैसा देगी, आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करने वाली मार्केट है। तो इसमें आप ये तो ना करें ना एक हफ्ते में आए या दूसरे हफ्ते आपने रियल स्टार्ट कर दिया। मैंने कहता ना करो, रियल में जो सीखता है वो बंदा डेमो में नहीं सीखता। लेकिन यार प्रॉपर एक प्लान उसके बाद सीखो, उस पर अमल करो, उसमें गलतियां करोगे, गलत कर करके सही करोगे, नाकाम होगे और एट द एंड ऑफ द नाकामी के बाद कामयाबी होगी। साइकोलॉजी ये देख लें, लॉस के डर से ट्रेड अपने TP से हर बार पहले क्लोज कर देना। मैं करता रहूं, मैं क्या करता था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा की, ब्रेकआउट में मैंने ट्रेड ले ली, ठीक है, तो मैं एक कैंडल के बाद ट्रेड क्लोज कर देता, और जब SL हिट होता तो वो 3 कैंडल्स का था। मुझे डर होता था ये ना ट्रेड दोबारा लॉस में चली जाए। भाई जाने दो, प्रॉपर उसके मुताबिक SL TP लो ना जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। और मैं क्या करता था, ट्रेलिंग स्टॉप का कॉन्सेप्ट नहीं था, किसी ने माइंड में नहीं था डाला स्टार्ट में, बाद में उस्तादों ने कहा कि ट्रेलिंग स्टॉप भी कोई चीज होती है। मैंने कहा पता नहीं क्या बला होती है, उन्होंने बताया वही स्टॉप लॉस होता है जो कि लॉस में लगाया होता है, इसी को मूव करके प्रॉफिट में ले आते हैं। यानी कि 4 कैंडल्स प्रॉफिट में आई हैं तो दूसरी कैंडल पे प्रॉफिट वाली पे SL लगा दो, जो लॉस में SL लगाया था वो प्रॉफिट में लगाओ और ऊपर TP लगा दो। मार्केट रिवर्स भी हुई तो प्रॉफिट में क्लोज हो गया। अभी भी मैं करता हूँ मोस्टली ट्रेड्स में, आपने देखा होगा। मनी मैनेजमेंट प्लान को मैंने एक्सप्लेन किया है। मनी मैनेजमेंट प्लान से मुराद ऐसा प्लान है जो कि आपको आपका डेली टारगेट और आपको आपका डेली लॉस देता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इन्वेस्टमेंट $500 है जिसपे आपका डेली टारगेट $50 होगा, और अगर लॉस हो तो $25 तक का लॉस होने पे आप ट्रेड बंद कर दोगे, यानी कि मजीद करोगे ही नहीं। अब जरूरी नहीं सबने जाके 500 इन्वेस्ट करना है, 50 का टारगेट रखना है। अच्छा यार मेरे पास फ्री वर्जन है इसका, क्लास कंटिन्यू करनी पड़ेगी, दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी 1 मिनट बाद खत्म होगी तो कर लीजिएगा, दोबारा ज्वाइन कर लेना, दोबारा आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता दूंगा, और ताकि एक माइंड सेट आपका बन जाए ना, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाए। यार ये 70% प्रोग्रामिंग आपके लिए काम करती है जनाब। मैं बताऊंगा ना, मैं तो अभी आपको कह रहा हूं कि स्मार्ट मनी होती है, स्मार्ट मनी कोई ब्ला होती है। मैं अभी आपको ये तो नहीं बता रहा स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कैसे करनी है।
अभी मैं नहीं बता रहा, मैं अभी फिलहाल आपका माइंड प्रोग्राम कर रहा हूँ कि लॉस फर्ज है आप पे, हर बड़े बंदे पे फर्ज है, लेकिन मनी मैनेजमेंट प्लान बनाने से वो लॉस मिनिमाइज हो जाता है, प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। एक ट्रेड भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे सिर्फ सिंपल मिल जाती है ना, तो उसका रेशो 1/3 होता है, यानी 10 लॉस पे तो $30 आप कमाओगे इस पे, या 20 कमाओगे। 30 भी कमाते हो, 3 ट्रेड्स अगली अगेंस्ट चली जाती हैं, तब भी आप लॉस में नहीं हो। मनी मैनेजमेंट प्लान पे काम करो। अभी क्लास डिसकंटिन्यू हो गई है तो दोबारा लिंक मैं शेयर करूंगा, दोबारा आ जाइएगा।